नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद समर सर में। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे समांतर श्रेणी, जो आपकी परीक्षा के अंदर 5 नंबर की प्रश्नावली है, जिसके अंतर्गत एक प्रश्न आपके 3 नंबर का आएगा और 2 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर आएगा। एक एक नंबर वाले में एक आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक होगा आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न। साथियों, इस प्रश्नावली के अंदर अपन देखते हैं, पहली बात तो समांतर श्रेणी होती क्या है। क्वेश्चन आए कि समांतर श्रेणी क्या होती है, क्या कौन सी श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलोगे। समांतर श्रेणी क्या होती है। देखो, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एबी भी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी वह श्रेणी जिसमें सार्वंतर क्या होता है, समान होता है। सार्वंतर क्या होता है, समान होता है। वो श्रेणी आपकी क्या होती है, वह श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी होती है, जिसमें सार्वंतर क्या हो, समान हो। यही आपको याद करने वाली बात है कि ऐसी श्रेणी जिसका सार्वंतर क्या होता है, समान होता है, वो आपकी क्या होती है, समांतर श्रेणी। जैसे आपसे पूछा, एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, समझ। अब आपसे आया कि सार्वंतर क्या होता है। प्रश्न आया आपके पास, सार्वंतर कि जो सार्वंतर है वो क्या होता है। देखो, सार्वंतर ये होता है कि दूसरे पद में से या दूसरे पद में से प्रथम पद, यानी अगले पद में से पिछला पद घटाने पे जो आता है वो क्या होता है आपका सार्वंतर। जैसे मैं एक श्रेणी लिख रहा हूं, 2 5 8 11, ये श्रेणी लिखा, तो आपको पता है कि दूसरे और इन दोनों पदों के बीच में अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। इन दोनों पदों के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। इन दोनों पदों के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। तो आप बोल सकते हो इनका सार्वंतर क्या है, इनका सार्वंतर हर जगह कितना है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो श्रेणी कौन सी होगी आपकी, ये श्रेणी होगी आपकी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बोल दो या समांतर श्रेणी बोल दो। देखो, इसमें आपके एक क्वेश्चन तो आएगा 3 नंबर का, एक आएगा आपके लघुतरात्मक अति वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक आएगा इसके अंदर अति लघुतरात्मक प्रश्न। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो ऐसा हो सकता है, जैसे प्रथम पद क्या होता है, आ गए आपके प्रथम पद। अब प्रथम पद उसका पहला पद होगा, वो क्या होगा, प्रथम पद। प्रथम पद को अपन ऐसे लिखते हैं। एक पूछ सकता है आपसे कि सार्वंतर क्या होगा। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा उसके अंदर इतना ही पूछा जाएगा कि या तो प्रथम पद पूछ सकता है या आपसे पूछ सकता है कि सार्वंतर क्या होगा। यही आपको पता करना है। अपन चलते हैं अब क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे आपको दिया गया है कि आपको ज्ञात करना है प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद में सार्वंतर ज्ञात करो। सार्वंतर ज्ञात करो, यानी प्रथम पद आपको श्रेणी दे रखा है 3 1 -1 माइनस का 3। आपसे बोल रहा है कि इसका प्रथम पद क्या होगा। देखो, प्रथम पद तो क्या होगा इसका, अपन जानते हैं प्रथम पद मतलब पहला पद। पहला पद क्या होगा इसका, 3। अब सार्वंतर क्या होगा इसका, सार्वंतर होता है, सार्वंतर को अपन डी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। तो डी क्या होगा, यानी A2 का मतलब दूसरे पद में से क्या घटा दो, A1 मतलब पहला पद घटा दो। तो आप क्या होगा, 1 - 3 क्या आएगा, माइनस का 2। ये आपका इसका क्या होगा, सार्वंतर होगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको 1 नंबर में देखने को मिलेगा। चिन्ह का विशेष ध्यान देना है आपको, सार्वंतर के अंदर चिन्ह गलत ना कर दे। अगला प्रश्न है, जैसे आपके इसी टाइप का एक प्रश्न और है, देते हैं अपन। आपको दिया हुआ हो 1/3 5/3 9/3 आ गया 13/3। आपसे बोला जा रहा है प्रथम पद और सार्वंतर
ज्ञात करो। तो आपको बोला जा रहा है प्रथम पद, इसका जो प्रथम पद होगा आपके, प्रथम पद मतलब a कितना है 1/3। आपको निकालना है इसका सारवंतर क्या होगा, सारवंतर वही अपना d बराबर a2 में से क्या घटा देंगे a1, तो आ गया 5/3 में से क्या घटाया 1 एलसीएम का आएगा 3, तो आ गया 5 माइनस 1 क्या आया आपके पास 4/3। तो इसका सारवंतर क्या होगा आपके 4/3। आपको क्या करना है, जो दूसरा पद है उसमें से क्या घटा देना है पहला पद, तो आपके क्या आ जाएगा सारवंतर आ जाएगा। ये तो था आपके प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न। ध्यान रखना है प्रथम पद मतलब पहला पद, सारवंतर निकालना हो तो दूसरे पद में से क्या घटा दो पहला पद घटा दो। जैसे आपके आ गया प्रश्न कि आपसे दिया गया है कि श्रेणी का प्रथम पद आपको दे दे, कि प्रथम पद किसी का प्रथम पद आप -1 दिया गया है, प्रश्न है आपका प्रथम पद आपको -1 दिया गया है और आपसे d दिया गया है आपको 1/2। आपसे बोला जा रहा है कि अगले 4 पद ज्ञात करो, प्रथम 4 पद ज्ञात करो, प्रथम 4 पद ज्ञात करो। तो ज्ञात करने का तरीका है कि a1 तो क्या होगा आपका, आपको दिया गया है a1, a2 क्या होगा, आपको a1 में क्या जोड़ दो d जोड़ दो, तो a1 क्या है आपके पास -1 प्लस जोड़ दो 1/2, तो क्या आएगा -1/2। a3 आपको निकालना है, तो a3 होगा a2 में क्या जोड़ दो d जोड़ दो, तो a2 क्या है आपका -1/2, इसमें जोड़ दो +1/2, क्या आ जाएगा आपके पास 0। आपको निकाला जा रहा है a4 मतलब a3 में क्या जोड़ दो d जोड़ दो, तो आप क्या आएगा 0 + 1/2 क्या आ गया 1/2। तो ये इसके प्रथम में 4 पद हो गए। आपको पहला पद दिया हुआ है, ये हो गया आपका a1, दूसरा पद हो गया ये, तीसरा पद आपका ये हो गया, चौथा पद ये हो गया। तो प्रथम 4 पद क्या हुए -1 -1/2 0 और 1/2, ये आपके क्या हो गए श्रेणी के प्रथम 4 पद। अब आपको जैसे कोई सा पद निकालना हो, देखो आपको ध्यान देना है कि कोई भी श्रेणी है, जैसे चलो पहले 1 मिनट अपन को एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अपन आपको दिया गया है प्रश्न कि निम्नलिखित श्रेणियों की जांच कीजिए कि वह एपी है या नहीं, वह एपी है या नहीं, तथा एपी है तो अगले 4 पद ज्ञात करो। 4 पद ज्ञात करो। यह प्रश्न आपके पास है कि पहले आपको पता करना है कि श्रेणी एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो आपको बताना है इसके अगले 4 पद क्या होंगे। देखो श्रेणी आपको दे रखी है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। देखो पहले आपको पता करना है कि श्रेणी एपी है या नहीं है। तो एपी ज्ञात करने के लिए अपन केपी है या नहीं है, इसके लिए प्रत्येक पद में आपको सारवंतर ज्ञात करेंगे। इन दोनों पदों के सारवंतर, इन दोनों पदों का सारवंतर, इन दोनों पदों का सारवंतर। यदि हर जगह सारवंतर समान है तो आप बोल सकते हो कि जो आपकी समान श्रेणी है वो क्या है समांतर श्रेणी है। तो अपन क्या करेंगे, पहले निकालेंगे D1। D1 क्या होता है आपका A2 में से क्या घटाया A1, तो A2 क्या था आपके पास, A2 है आपके पास 3 + √2 - 3 से 3 कट गया, क्या आया आपके पास √2। फिर निकालेंगे अपन D2 का मतलब होगा A3 में से क्या घटाना है A2, तो A3 क्या था आपके पास 3 + 2 √2 - 3 + √2, तो आएगा 3 + 2 √2 -
-3 माइनस का अंडर रूट, -3 से -3 कट गया, क्या आया अंडर रूट 2। अगला निकालेंगे अपन d3, d3 आएगा आपके पास a4 में से क्या घटाएंगे a3, तो a4 का वैल्यू है आपके पास 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट लगा देंगे, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस का 2 अंडर रूट 2, -3 से +3 कट गया, 3 अंडर रूट 2 में से -2 अंडर रूट 2 कटेगा, क्या आ गया आपके पास अंडर रूट 2। देखो साथियों आपके d1 का मान भी क्या आया अंडर रूट 2, d2 का मान भी क्या आया अंडर रूट 2 और d3 का मान भी क्या गया अंडर रूट 2, यानी हर जगह इसका सारवंतर क्या है आपका समान है। तो आप बोल सकते हो उपरोक्त श्रेणी क्या है एपी है, उपरोक्त श्रेणी क्या है, उपरोक्त श्रेणी क्या है एपी है, उपरोक्त श्रेणी एपी है। तो आप अब आपको क्या है उपरोक्त श्रेणी एपी है तो अगले क्या ज्ञात करो 4 पद ज्ञात करो। तो आपको देखो पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद दिया गया, तो कौन सा पद ज्ञात करना है पांचवा पद। पांचवा पद क्या होता है चौथे में क्या जोड़ दो डी जोड़ दो। चौथा पद क्या था अपने पास 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसके अंदर है अंडर रूट 2 जोड़ा तो 3 में क्या होगा 4 अंडर रूट 2, ये तो हो गया आपका पांचवा पद। अब निकालेंगे अपन छठा पद, तो वही पांचवें पद में क्या जोड़ना है डी जोड़ना है अपन। तो पांचवा पद है आपके पास 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 में क्या जोड़ देंगे अंडर रूट 2, तो आ गया 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। फिर निकालेंगे अपन सातवां पद, तो a6 में क्या जोड़ दो d, तो आ गया आपके 3 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, क्या आ गया 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। इस प्रकार अपन पता कर सकते हैं कि कौन सी श्रेणी आपकी एपी है कौन सी श्रेणी एपी नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन इससे संबंधित, जैसे आपको दिया गया है, आपको दिया गया है प्रश्न संख्या में कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 और अंडर रूट 32 ये एपी है या नहीं है। देखो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, इसको क्या मैं 2 अंडर रूट 2 लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 अंडर रूट 2, इसको लिख सकता हूं मैं 4 अंडर रूट 2। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि सब में अंडर रूट 2 का अंतर है, तो आप बोल सकते हो ये समझ आप कौन सी श्रेणी है समांतर श्रेणी है। अब देखते हैं अपन, देखो प्रथम पद सारवंतर का अपन ने पता कर लिया, अब अपन पता करेंगे पदों की n पद ज्ञात करना। अगला प्रश्न चैप्टर है अपने n पद ज्ञात करना। देखो n पद ज्ञात करना, n पद ज्ञात करना, आपको कोई भी श्रेणी दी हुई होगी उसमें आपसे कोई सा पद निकालने का बोला जाएगा, तो आप n पद ज्ञात करना, तो इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। देखो an तो ये तो हो गया आपका n पद, फॉर्मूला याद कर लेना, ये है आपका प्रथम पद, n का मतलब हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या, और आपके d का मतलब हो गया सारवंतर। देखो ये फॉर्मूला था आपके an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये ज्ञात करने का फॉर्मूला था n पद ज्ञात करने का। देखो साथियों कई बार आपसे पूछा जा सकता है, आपको पहला पद दे दिया जाएगा और आपसे कोई सा पद पूछ देते, पहला पद दे दिया सारवंतर दे दिया, जैसे आपको पहला पद दे दिया कि प्रथम पद की श्रेणी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपके सामने a है, आपसे बोला जा रहा है उसका सारवंतर क्या है, उसका सारवंतर है d, तो आपसे पूछा जाएगा 40वां पद ज्ञात करो, तो a40 ज्ञात करना है, कौन सा ज्ञात करना है a40, तो आप a40वां पद होता है a प्लस 39d जोड़ दो। देखो 39d क्या हुआ कि 39 बार क्या जोड़ेंगे अपन d, और एक पहला पद 39 पद तो ये हो गया, एक ही हो गया, कितना पद हो गया 40वां पद। जैसे आपसे पूछा जाए
45वां पद ज्ञात करो। तो a45 बराबर क्या लिख देंगे, a प्लस 44d। मतलब यहाँ 45 में यहाँ क्या आएगा, 44, एक कम आएगा, यहाँ से एक कम आएगा यहाँ पे। तो आप ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो प्रश्न लेते हैं अपन। आपको दिया गया एक श्रेणी है 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करो। देखो साथियों, इसके अंदर ये अंडरस्टूड है कि ये श्रेणी कौन सी है, आपकी समांतर श्रेणी है। इसमें आपको ये नहीं पता करना है श्रेणी कौन सी है, कौन सा एपी है या नहीं है। आपको इसका हल करना है। प्रथम पद, देखो प्रथम पद आपका a बराबर क्या होगा, 2, मतलब जो पहले नंबर पे होगा वो आपका क्या होगा, प्रथम पद। आगे आप निकालो सार्वंतर। देखो सार्वंतर होता है आपका d। आपको पता है सार्वंतर होता है a2 में से क्या घटा दो, a1 घटा दिया। तो a2 में से a1 घटाया तो 7 में से 2 घटाया कितना आएगा, ये हो गया आपका सार्वंतर। n का मान आपका दिया हुआ है, कौन सा पद निकालना है आपको, 10वां पद। तो n का मान क्या हो गया, 10। तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d, यानी n वां पद ज्ञात करना। तो n वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला अभी पढ़ा था अपन ने, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो n का मान तो है आपके पास, देखो n का मान तो है 10 बराबर a का मान आपके पास 2 प्लस n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है, 5। साथियों आपको पता है कि बोर्ड मास, एक परिमिति बोर्ड मास, ये आपको सोल्व करने का सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद ओ, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, लास्ट में शो करते हैं, बाकी को सोल्व करते हैं अपन। तो आ गया आपके पास a10 बराबर 2 प्लस 9 गुणा 5। तो आ गया a10 बराबर 9 गुणा 5 कितना हुआ, 45। तो a10 कितना है आपके पास, 47। तो आप लिखोगे अतः उपरोक्त एपी का 10वां पद 47 होगा। समझ में आया? आपको एक श्रेणी दिया गया है, श्रेणी के अंदर पूछा गया है कि श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, देखो श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी का पहला पद क्या होगा, 2। पहले नंबर पे आपके क्या है, 2, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, 2। आपको सारवंत्र a2 में से क्या घटा दो, a1। तो a2 में से क्या घटाया, a1। तो 7 माइनस 2 क्या होगा, 5। ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है अपन को ज्ञात करना है 10वां पद। कौन सा पद है, 10वां पद। तो 10वां पद n का मान क्या होगा आपका, 10। फॉर्मूला आपके पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो n का मान तो अपन ने रखा 10, a का मान अपने पास 2 प्लस n का मान कितना है, n 10 माइनस 1 गुणा d का सोल्व किया तो आपके कितना आ गया, 47। अगला प्रश्न है आपके, देखो अगला प्रश्न आपके सामने है। आपसे दिया गया है, जैसे आपके दे दे कि ऐसा आ गया, जिस लास्ट ईयर जो बोर्ड परीक्षा थी उसके अंदर प्रश्न आया था ऐसे। आपसे पूछा जा रहा है इस डिब्बे में क्या आएगा, मतलब मध्य पद ज्ञात करना है। तो मध्य पद का फॉर्मूला होता है, यानी 2 प्लस 26/2 कितना आएगा, 28/2 कितना आ गया, 14। पहले पद में तीसरा पद जोड़ दो, आधा कर दो, क्या होगा आपका मध्य पद। तो ध्यान रखना है आपको, मध्य पद कभी भी पूछे तो दोनों को जोड़ दो और किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, तो आपका क्या आ जाएगा, मध्य पद आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 3। आपसे बोला जा रहा है 21, 18 और 15 का कौन सा पद -81 है।
आपको श्रेणी दे रखा है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो आपको ज्ञात करना है कि -81 कौन सा पद होगा। देखो प्रथम पद क्या है इसका, आप सब जानते हो प्रथम पद क्या है इसका। प्रथम पद मतलब पहला पद। क्या है प्रथम पद इसका? 21। इसका सार अंतर क्या होगा आपके पास? देखो इस जो समांतर श्रेणी इसके अंदर माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना है कि माइनस प्लस में आपने गलती कर दी तो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरा पद है उसमें से क्या घटाना है? पहला पद। गलती ये मत कर देना पहले से दूसरा घटा दो। आपको क्या करना है? दूसरे पद में से क्या घटाना है? पहला पद घटाना है। तो दूसरा पद है आपके 18, 18 में से क्या घटाया? 21। तो आपके सारा उत्तर कितना आएगा? -3 आएगा, प्लस का 3 है क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। देखो आपको पता करना है जो 81 है कौन सा पद है। अपन ने माना कि ये कौन सा पद है? nवा पद है। तो n का मान कितना आ गया? -81। फॉर्मूला आपके पास है an बराबर a प्लस n-1d। an का मान कितना है? -81 बराबर a का मान कितना है? 21 प्लस n का मान अपन को ज्ञात करना है और d का वैल्यू कितना हो गया? -3। n का मान लिख देना है, यहाँ पे क्या करना है? ज्ञात करना है कौन सा पद है ये तो ज्ञात करना है अपन को। तो अपने आ गया -81 बराबर 21, ये आ गया -3n प्लस का 3, यानी ये -3 से -3 है, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो क्या आ गया? 3। आप क्या आया? 81 बराबर 21 और 3 क्या होगा? 24 माइनस 3n। ये क्या? देखो अब जो है 3n इसका पक्षांतर किया तो इधर आए किसका हो गया? प्लस का हो गया। अब यहाँ पे 81 का पक्षांतर किया इधर आए किसका हो गया? तो आ गया 24 प्लस 81। तो 3n बराबर हो गया आपके पास 105। तो n बराबर क्या होगा? 105/3। क्या आया n का मान? 35। तो आप बोल सकते हो जो -81 है कौन सा पद होगा? कि -81 श्रेणी का AP का, अतः -81 AP का कौन सा पद होगा? 35वां पद होगा। समझ में आया? आपको प्रथम पद दिया गया, सारवंतर ज्ञात कर लोगे। जो पूरा कौन सा पद है, मतलब ये मान लिया कौन सा पद है? nवा पद। तो आपको क्या ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। आगे चलते हैं अपन। अभी परीक्षा का टाइम है, कोई भी विद्यार्थी टाइम वेस्ट ना करे और अपना टारगेट डिसाइड करके कि कितने नंबर लाने हैं उस हिसाब से मेहनत करे। आसानी से आप अच्छे नंबर ला सकते हो। गणित में अच्छे नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा बहुत मेहनत करो, अच्छा नंबर आएगा, विश्वास रखो। देखो आपसे बोला जा रहा है 31वां पद ज्ञात करो। क्या बोला जा रहा है? 31वां पद ज्ञात करो जहां 11वां पद है आपके पास 38 तथा 16वां पद 73 है। कौन सा पद ज्ञात करना है आपको? 31वां पद ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे? देखो 11वां पद मतलब क्या होगा? A11 को अपन क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10d लिख सकते हैं। अभी बताया था मैंने। ये कितना दिया गया है आपको? 38। 16वां पद को अपन लिख सकते हैं A16। तो आ गया A प्लस 15d। कितना आएगा? 73। साथ ही इसको मैंने दे दिया समीकरण। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब आपको क्या करना है? पद विलोपन विधि से, विलोपन विधि है जो एक चरवाल रैखिक समीकरण हल करने की, उस विधि से इसको हल करेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने का, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। तो आपको क्या किया? A प्लस 15d में से घटाया आपने A प्लस 10d बराबर आया 73 माइनस
38। देखो आ गया a प्लस 15d माइनस a माइनस 10d, ये आ गया आपके 35। देखो a से a कट गया, 15d में से 10d किया तो आपका बचेगा 5d बराबर 35। तो d का मान आ गया आपके पास 35/5, क्या आ गया 60। d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, आपने रख दिया समीकरण 1 में d का मान, समीकरण 1 में रखने पर तो a में एक का d का मान समीकरण 1 में रखा तो आएगा आपके a प्लस 10 गुणा 7 बराबर हो गया आपका 38। तो a बराबर आया, सॉरी a प्लस आ गया आपके 70 बराबर हो गया 38। तो a बराबर होगा 38 माइनस 70, कितना आएगा माइनस का 32, ये आ गया आपके a का मान। ज्ञात क्या करना है अपन को, 31वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 31। तो आपको पता है आपका जो 31 है वो क्या होता है a प्लस 30d। तो आपको निकालना है 31, a का मान है आपके पास माइनस का 32 प्लस 30 गुणा d का मान कितना है आपके पास 7। तो आप निकालोगे 31 बराबर माइनस का 32 प्लस 210, कितना आया 178। ये किसका मान आ गया a 31 का मान आपके आ गया 178। देखो ये आप एक तो तरीका आपके पास ही है इतने से का, आप सीधा an वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। ये a का मान आपके पास है, n का मान आपके पास, d का आपको पता है, आप 31वां पद ज्ञात कर, दोनों तरीकों से करो, दोनों सही है, जो आपका मन करे उस तरीके से करना। देखो अगला प्रश्न है अपने, आपको दिया गया 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या कितनी होगी, विभाज्य संख्या कितनी होगी। ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न 3 नंबर के आने की संभावना है, ध्यान से देख लेना कितनी होगी। 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या कितनी होगी। देखो आपको पता है पहले रफ कार्य में करना है, 3 से सबसे छोटी संख्या क्या होती है आपकी, रफ कार्य में करना सबसे 3 अंकों वाली से 101, और सबसे बड़ी क्या होती है 999। आपने 7 का भाग 101 में दिया, कितना आएगा, 7 का भाग दिया आपने, देखो 7 का भाग दो 101 में, कितने गया 7 एकम 7 बचा 3 1, 7 चौक 28, क्या बचा 3, मतलब 3 शेषफल बच रहा है। अब शेषफल नहीं बचना चाहिए, इसमें जोड़ा अपन ने 4, तो अगले क्या बना 4 जोड़ते ही अपन क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 4 को 4 जोड़ो, इसके अंदर क्या आ जाएगा 105। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 105। आप लिखोगे 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या निम्न है, तो आप लिखोगे पहली तो 105 है, फिर वो 7 जोड़ दो 112, फिर हो गया 119। अब अंतिम संख्या और निकालनी है आपको। देखो 999 में आपने भाग दिया 7 का, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, शेषफल क्या बच रहा है 5, तो 5 लेस कर दो इसके अंदर से, तो 5 लेस कर दिया, क्या आ गया 994। तो इसका अंतिम संख्या क्या होगी 994। ये काम आपको रफ कॉपी के अंदर करना है। देखो अब ये श्रेणी क्या हो गई आपकी 7 अंक, अंतिम पद क्या हो गया आपका 994, और पहला पद क्या हो गया 105। आप लिखोगे प्रथम पद a बराबर क्या होगा 105। आपका इसका सारवंतर क्या होगा, देखो सारवंतर आपका d है, तो वही सारवंतर तो 7 ही होना है, कि 7 से विभाजित है, तो क्या होगा 7। देखो अंतिम पद आपको दिया हुआ है 1900,
994। ज्ञात क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है, मतलब कितने पद है ये तो ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n। फॉर्मूला आपके पास है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an का मान आपको कितना दिया हुआ है, 994। तो आप लिखोगे an का मान कितना है, 994 बराबर a का मान कितना है, 105 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है, 7। तो आप सोल्व करोगे, 994 बराबर 105 प्लस 7 से गुणा किया, 7n माइनस का 7। क्या आया, 7n माइनस का 7। तो आप क्या आ गया, 994 बराबर, ये माइनस कटेगा इसमें तो कितना बचेगा, 98 प्लस 7n। 7n बराबर हो गया 994 माइनस 98, क्या आएगा, 896। तो आप लिखोगे n बराबर आएगा 896 बटा 7, भाग दिया 7 का 1, 7 दूनी 14, 7 ओटे 56, भाग कितना है, n का मान कितना आया, 128। तो आप बोल सकते हो 3 अंकों वाली 7 से विभाजित 128 संख्या है। कितनी संख्या है, 128। ये कर दो आप, आपको पूरा 3 में से 3 नंबर मिलेगा। ऐसा प्रश्न आपके 3 नंबर के आने की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देख लेना, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिया गया 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या कितनी है, आपको ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले अपन क्या करें, 3 अंकों वाली पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आपकी होती है 100। सॉरी कितनी होती है, 100 होती है। कितनी होती है, 100। तो 100 के अंदर आप किसका भाग दोगे, 7 का भाग दोगे। 7 का भाग दिया, कितना जाएगा, एक बार उतारा, 7 चौक 28, शेषफल क्या बचा, 2। मतलब 2 शेषफल बच रहा है, तो 7 बढ़ाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 और जोड़ा तो अपन ने क्या हो जाएगी, तो 100 में क्या जोड़ा, 5, तो क्या आ गया, 105। ये आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। ऐसे 999 सबसे बड़ी संख्या है, तो 999 में 7 का भाग दिया, शेषफल आपके आया 5। तो शेषफल 5 आया, 5 को घटा दो तो क्या आ जाएगा, 994। 994 में आपका पूरा पूरा भाग जाता है। तो आपकी श्रेणी बन गई 105, 112, 119 और 994। पहला पद आपके पास 105 है, सार अंतर आपके पास 7 है। एन मतलब अंतिम पद क्या आएगा, 994। तो अपन को एन का मान ज्ञात करना है। देख लो इसी तरीके से आपको क्या ज्ञात करना है, एन का मान। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और करवा देता हूं मैं आपको इस प्रश्नावली से संबंधित। इस प्रकार का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा परीक्षा के अंदर, पूरी पूरी संभावना है इस प्रकार का प्रश्न आने की। तो ध्यान से देख लेना इस प्रश्न को। आप 3 पूरे 5 नंबर ले सकते हो इस प्रश्नावली से, ज्यादा बिल्कुल आसान प्रश्नावली है। प्रश्न है आपका 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित संख्या कितनी है। 4 के कितने गुणज है, या 4 के कितने गुणज है, गुणज है, या इसकी जगह आप क्या आ सकता है, 4 से विभाजित संख्या कितनी है। इसकी जगह आ गया 4 से विभाजित संख्या कितनी है, 4 से विभाजित संख्या कितनी है, कितनी है। सेम चीज है, सेम प्रश्न है, बस थोड़ा क्वेश्चन में लैंग्वेज फर्क है। देखो 4 से विभाजित 10 से बड़ी संख्या क्या होती है, 12, 16 और आ गया आपके 20। अब 250 से 250 में 4 का भाग देके देखो, 250 में आपने किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया। देखो 250 में आपने जब कार्य काम ही 4 का भाग दिया, कितना आएगा, 1 और 0, 2 बार गया, कितना आएगा 8। शेषफल क्या बचा, 2। तो आप 2 को 250 में जब घटा दो तो क्या आ जाएगा आपके 248। अब आपका अंतिम पद क्या हो गया, 248। आपको देखो ज्ञात करना है प्रथम पद क्या होगा इसका,
प्रथम पद हो गया आपका a, क्या होगा 12। सार्वंतर आप सबको पता है 4 का गुणज है, तो सार्वंतर कितना होगा 4, सब में 4 4 का डिफरेंस है, तो आप फिर भी आप देखो 16 माइनस 12 कितना होगा 4। an का मान क्या होगा आपके पास 248। ज्ञात क्या करना है आपको, n का मान क्या करना है ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an का मान आपके पास है 248 बराबर a का मान कितना है 12 प्लस n माइनस 1 d का मान आपके 4। तो आ गया आपके 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4। तो आ गया आपके 248 बराबर 12 में 4 घटा क्या आएगा 8 प्लस 4n। देखो अब आया आपके पास 200 पक्षांतरण कर देंगे अपन, तो 4n बराबर 248 माइनस का 8, तो आपके आ गया 4n बराबर 240। तो 4n बराबर n बराबर क्या आएगा 240 बटा 4, क्या आया n का मान 60। मतलब आप लिख सकते हो 10 तथा 250 के मध्य 4 के 60 गुणज है। कितने गुणज है 60, या लिख सकते हो 60 विभाज्य संख्याएं हैं। साथ ये था आपका प्रश्न। इसमें आपको बताया गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 4 से विभाज्य कितनी संख्या है। पहली संख्या 12 है, 16 20, अंतिम संख्या आपका 248 है। प्रथम पद वो आपका 12, सार्वंतर आपका 4, अंतिम पद an का वैल्यू कितना होगा इसके अंदर 248। ज्ञात क्या करना है अपन को, n का मान, फॉर्मूला लगाया अपन ने an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो an का मान हो गया आपके पास 248, a का मान आपको पता है n माइनस 1, तो गुणा किया, किसका मान निकाला आपने n का मान, यही आपको निकालना था। आज तक के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे n पदों का योगफल ज्ञात करना। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।